बरेली में जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद हिंसा आरोपी मौलाना तौकीर बरेली जेल से शिफ्ट किए गए। तौकीर को बरेली से फर्रुखाबाद जेल शिफ्ट किया गया है। हिंसा के आरोप में बरेली में पुलिस ने कल ये गिरफ्तारी की थी। मौलाना तौकीर पर भीड़ को भड़काने का आरोप है और यहाँ पर अब ये तस्वीरें भी आप देखिए। तौकीर बरेली जेल से अब शिफ्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर तौकीर को बरेली से अब फर्रुखाबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हिंसा का आरोप है, भड़काऊ भाषण देने का इनके ऊपर आरोप है और ये भी आरोप है कि इनके भाषणों के चलते भीड़ जो है वो भड़की है, उकसाया है इन्होंने और उसके बाद हंगामा और ज्यादा भड़क गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस का यहाँ पर यह भी कहना है कि बाहरी लोग भी इस हिंसा में शामिल हैं और पुलिस ने कहा है कि कारतूस और पेट्रोल बम से यहाँ पर हमला किया गया था। तो बरेली हिंसा की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। डीजीआई ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है। एसपी सिटी मनीष पारिक के नेतृत्व में जांच बरेली हिंसा की अब आगे बढ़ाई जाएगी। एसआईटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। एसआईटी जो बनी है उसमें एसपी सिटी मनीष पारिक के नेतृत्व में जांच यहां पर अब की जाएगी और तमाम पहलुओं से इस मामले को देखा जाएगा कि आखिर कैसे यह हिंसा भड़की, कौन वो लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहले इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। और बरेली हिंसा में भी अब जांच में तेजी यहां पर लाई जा रही है। डीजीआई ने जांच के लिए एसआईटी यहां पर बना दी है। तो डीआईजी अजय सानी ने एनडीटीवी से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। तौकीर रजा की गिरफ्तारी की गई है, तो जानना चाहेंगे कि कितने मुकदमे हैं और उनके साथ कितने लोगों को जेल में? ये पूरे घटनाक्रम में जो कि पिछले एक हफ्ते से विवाद उत्पन्न किया जा रहा था, उसमें जो अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी लोगों को भड़का कर बुलाया गया और वहां लोगों ने पथराव किया, फायरिंग की, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पूरे क्रम में जो मुकदमे हैं 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और टोटल इसमें 39 लोग जो है वो डिटेन किए गए हैं। मौलाना तौकीर रजा जो है इनको भी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो साक्ष्यों के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। इनके साथ साथ और किन लोगों को जेल भेजा गया? ये टोटल 39 लोग जेल गए हैं जो इस दंगे में शामिल थे और वो वीडियो और फोटो के आधार पर सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है, जो पथराव करने में या अन्य चीजें कराने में शामिल थे या फिर सोशल मीडिया का माध्यम से भीड़ को जुटाकर ये बवाल करा रहे थे। इसमें था कि फायरिंग भी हुई है। जी, फायरिंग भी हुई है, वेपन बरामद हुए हैं, तमंचे बरामद हुए हैं, खोखे मौके से बरामद हुए हैं, काफी मात्रा में पथराव भी हुआ है जिसकी वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है, आप सभी देख रहे हैं उसको लगातार। वो सारे आधार पर सभी चीजों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अच्छा, इसके लिए आगे जैसे कि कोई और अनहोनी ना हो उसके लिए क्या इंतजाम? उसके लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज, पीएसी, पुलिस बल है जो लगातार शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटियां कर रहा है। हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और सारी चीजें सामान्य चल रही हैं। लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और अगर कोई इस तरह की कोई हरकत करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने देखा एसआईटी यहां पर बनाई गई है। उधर मुख्यमंत्री योगी भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि बरेली हिंसा को लेकर यहां पर जो भी हालात खराब करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही योगी ने एक और बयान यहां पर दिया है कि हिंदू पर्व आते ही उनको गर्मी आने लगती है, आस्था प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हिंसा करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। तो बड़ा बयान यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आया। उन्होंने कहा कि आस्था प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए।